बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे होता गुलों से गुलशन, यूं ही सजी हमारी दुनिया। नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आई। बनी हंसी तकदीर हमारी, आपके जो करीब आई। हाथों की बदली लकीरें, आपसे हम मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरी फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से
मीठी मीठी बातें करो, विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रखे कि हमारी ये ईश्वरी फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वो सब है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का ये परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम माता पिता बालक तेरे, तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो, बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है। अभी तो परिचय मिला है बाबा का, साथ में बाबा ने ये सुंदर ईश्वरी परिवार बच्चों को दिया है। बाबा कहते इस रूहानी परिवार में, जिसमें सभी की आत्मिक दृष्टि है, आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ बाबा ने पक्का कराया है। तो ऐसा ये रूहानी परिवार जो एक दूसरे को उस आत्मिक भाव से मिलते हैं, आत्मिक भाव से मुलाकात करते हैं, तो ये बाबा कहते बच्चे बड़ा बहुत प्यारा परिवार है। और दूसरा है जिस्मानी परिवार। अब रूहानी परिवार और जिस्मानी परिवार दोनों की भी अंतर को सब जानते हैं। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि जैसे लौकिक परिवार को जो रचता है वो हद का रचयिता बन जाता है। अब यहाँ है बेहद का बाप, बेहद की रचना है उसके। बाबा कहते बच्चे वो कितनी बड़ी क्रिएशन करता है, कैसे वो क्रिएटर बनता है, ये भी बच्चे समझ रहे हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन अभी संगम पर बाबा ने बच्चों को बताया, तो ये अभिमाना संगम पर बच्चे जानते हैं, बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है। ईश्वरी विश्वविद्यालय इनके लिए गाया है, विनाशकाले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई गई है। तुम ईश्वरी फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता, तुमको नशा है। जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। बाबा कहते बाबा को जो बच्चा याद करेगा, बाबा को याद कैसे करना बाबा वो भी सिखाता है। और बाबा ने दिव्य ज्ञान का मनन चिंतन करना वो भी बाबा बच्चों को होमवर्क देता है। तो जितना बाबा को याद करते हैं कि बाबा मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सब प्रकार से हम बाबा को अपना बना करके उसको याद करते हैं, बाबा करे बहुत नशा चढ़ेगा। क्योंकि इतना अच्छा सर्व संबंधी संसार में कोई नहीं मिल सकता है, इतना प्यारा बाप कोई का हो नहीं सकता है, इतनी बड़ी शक्तिशाली माँ किसी को नहीं मिल सकती है। तो बाबा कहते बच्चे, हर एक बच्चे को ऐसा नशा होना चाहिए, देह अभिमान में आने से वो नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरी फैमिली है, हमको घर जाना है। बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारी ईश्वरी फैमिली है। फिर साथ में एक घर भी याद दिला रहा बाबा, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहां है दैवी फैमिली, वो आसुरी फैमिली है। ये है तुम्हारी ईश्वरी फैमिली, रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग,
सतयुग में ईश्वरी फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरी फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वरी फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अपने कार्य को भी बाबा कहते अभी आप बच्ची जानते हैं कि अभी हमको दैवी राज्य स्थापन करना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करना है। जब बाबा कहते अमृत वेले उठते हो तो अपने बुद्धि में ऐसी ऐसी सुंदर बातें आनी चाहिए। जैसे लौकिक में भी अपने परिवार के बारे में सोचते हैं ना, परिवार का चिंतन करते हैं। अब उस परिवार में तो चिंतन चिंताओं के रूप में होता है, लेकिन बाबा कहते ये ईश्वरी फैमिली बड़ी जबरदस्त फैमिली है और ये फैमिली मिलकर के दैवी राज्य स्थापन कर रही है। कितनी बड़ी ताकत है इस फैमिली में। और उस फैमिली के हम भी अपने आप को मेंबर समझ रहे हैं, सदस्य समझ रहे हैं कि मैं भी इस फैमिली में हूँ, तो मैं भी इस दैवी राज्य की स्थापना के लिए बाबा का मददगार राइट हैंड बना हूँ। तो वो अपने भाग्य को याद करे कि वो मेरा सौभाग्य पद्मा पदम भाग्य जो भगवान ने मुझे अपना साथी बना लिया है। बाबा कह रहे सवेरे सवेरे उठो और बैठो और ये ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, उमंग में आते जाओगे। बाबा कह रहे ये चिंतन जो है आपको उमंग में लाएगा। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्यालात करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरी फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। उस फैमिली में तो कई प्रकार के कष्ट भी उठाए हैं, कई प्रकार के धोखेधड़ी के भी काम हुए हैं, कईयों ने विश्वासघात भी कराया होगा, तो कई प्रकार से दुख भी पहुंचाया होगा। कहीं कहीं पर कई आत्माओं को सुख मिला भी होगा, लेकिन वो अल्पकाल का था। जो भी प्राप्तियां हुई वो थोड़े समय के लिए थी, लेकिन सदा काल के लिए तो बाबा ने कहा ना दुख ही मिलता है। तो दुख ज्यादा है, अशांति ज्यादा है, लेकिन इस ईश्वरी फैमिली को बाबा कहते याद करो, क्योंकि इस फैमिली में हर बच्चे के अंदर यही भावना होती है ना कि इस आत्मा को सुख पहुंचाना है। बाबा ने ये श्रीमत दी हुई है कि बच्चे किसी को दुख नहीं देना है। हर आत्मा को सहयोग का नोट बांटना है। बाबा ने एक दूसरे को सहयोग देने के लिए सिखाया है। लौकिक आज परिवार में तो सहयोग देने की बात नहीं होती है, लेकिन वहां पर तो नाम मान शान में जीते हैं। तो बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे अभी तुम्हारे उस आसुरी फैमिली से दिल हट जाने चाहिए। अब तुम्हारा बुद्धियोग ईश्वरी फैमिली से होना चाहिए कि ये इतना अच्छा बाबा ने हमको ईश्वरी परिवार दिया। इस ईश्वरी परिवार में भी बाबा कहते बच्चे आपका उतना ही संबंध है जिससे परमात्मा के ज्ञान की और शक्तियों की गुणों के हम लेन देन कर सके। बाकी अन्य काम के लिए ये ईश्वरी परिवार नहीं है। इस परिवार में इतना ही कार्य हमको करने की मर्यादा मिली हुई है कि हम ज्ञान की लेन देन कर सकते हैं, योग के बहुत सुंदर प्रयोग करके एक दूसरे को योग की शक्तियों का सहयोग दे सकते हैं, और किसी के जीवन में सफल करने के लिए उसको कोई गुणों की आवश्यकता है तो वो गुणों का सहयोग दे सकते हैं। तो ये ईश्वरी फैमिली की लेन देन है। बाकी बाबा कहते हैं यहाँ पैसों की लेन देन करना, वस्तुओं के लेन देन करना, इसके लिए हम ईश्वरी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। इस परिवार के अंदर ज्ञान की लेन देन हमको बहुत अच्छी तरह से करने की बाबा ने श्रीमत दी है कि एक दूसरे को जब भी मिलो तब कम से कम आज बाबा ने क्या कहा
उसके बारे में कम से कम आपस में 2 शब्द तो चर्चा करो, 2 लाइन तो एक दूसरे को सुनाओ, ताकि ये हमारा सच्चा स्नेह का मिलन हो गया, एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार हो गया कि हमने एक दूसरे को प्यार में शिव बाबा की उस श्रीमत को याद दिलाया कि वो श्रीमत उसके जीवन को इस वर्तमान में मदद करेगी। तो ऐसी ईश्वरीय फैमिली से भी हमारा अटूट प्यार भी है। बाबा कहते ऐसी फैमिली को आप सवेरे सवेरे अमृत वेले याद करो। बाबा ने कितनी सुंदर फैमिली बना के दी है, बस इस फैमिली का मैं भी सदस्य हूँ और मुझे भी इस फैमिली में यही कार्य करना है। बस ज्ञान योग और गुणों का दान, शक्तियों का दान, बस बाबा के तेज के अलावा इस फैमिली में दूसरे कोई कारोबार आपको कर दी नहीं। वो तो सारे लौकिक कारोबार है जो यहाँ अलौकिक जीवन में करेंगे तो यहाँ भी खटास हो जाएगी, यहाँ भी मन खट्टे हो जाएंगे एक दूसरे के, एक दूसरे से नाराजगी, एक दूसरे को दुख पहुंचाना, फिर वही पुरानी दुनिया भी यहाँ पर हो जाए। इसलिए बाबा ने मर्यादा दी है, इस फैमिली में आप क्या कर सकते हो। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। पुराने मकान को कितनी बार मरम्मत करेंगे, रिपेयर करते रहते हैं, आज ये ठीक किया कल वो ठीक किया, लेकिन बाबा कहते बच्चे फिर थक जाते हैं, सोचते नया तैयार हो जाए जल्दी तो हम पुराने को छोड़ देंगे। तो जब तक नया नहीं बना तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी ही है। अब मरम्मत करके दुनिया तो चला रहे हैं, इसमें रह रहे हैं। बाबा कहते बच्चे बस अब तुम्हारी भी दिल इस दुनिया से अभी हट जाए और एक नई दुनिया जो बाबा हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, हम बच्चों से ही बनवा रहे हैं, उस दुनिया का चित्र अपने सामने रखें और उस दुनिया में हम कैसे होंगे वो अपने आप को अनुभव कराएं। तो यहाँ से उद्योग हट गया और हमारा उद्योग नई दुनिया में चला गया। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब अनुभव करो अभी कि ये दुनिया तो पुराना घर हो गई और वो दुनिया होंगी हमारा नया घर। अभी संगम पर हम बच्चे इसलिए बहुत सुख में हैं, बहुत बाबा के साथ प्यार में बैठे हैं। तो इस संगम युग के अंदर तो हम बाबा की ये मुरली सुन रहे हैं। फिर याद करो उस नए घर में जाएंगे तो हम कौन सी मुरली सुनेंगे, वहां कौन सी रास करेंगे, यहाँ कौन सी रास कर रहे हैं। जैसे संगम युग पर बाबा ने कहा ना आपको संस्कार मिलन की रास कर देंगे, तो सतयुग के अंदर तुम श्री कृष्ण के साथ रास करोगे। तो यहाँ जितनी मिलनसार का स्वभाव होगा उतना श्री कृष्ण के समीप आ सकेंगे। तो मिलनसार करना है माना बाप समान संस्कारों को अपने अंदर इमर्ज करना है और ऐसे संस्कार जो बाबा के साथ मेल खाते हैं, संस्कार मिलते हैं, तो वही आत्माएं श्री कृष्ण के साथ वहां पर रास कर सकती है। तो ऐसा सुंदर चित्र हमें अपना बनाना है, इस समय का भी बनाना है कि अब मेरे संस्कार ब्रह्मा बाप के जैसे बन रहे हैं और मैं उन संस्कारों से मिलन बना रहा हूँ। तो मेरे संस्कार और ब्रह्मा बाप के संस्कार, मेरे कर्म और ब्रह्मा बाप के कर्म, मेरा पुरुषार्थ और ब्रह्मा बाप का पुरुषार्थ, जैसे उसको मिलाते जाए वैसे उसको करते जाए। बाबा कहते बच्चे वैसे वैसे आप बच्चे ब्रह्मा बाप समान बनते जाओगे तो फिर सतयुग के अंदर उसी ब्रह्म के श्री कृष्ण के रूप में बाबा कहते आप उनके साथ साथ फिर वहां भी सब पाठ बचाओगे। तो ये अनुभव भी यहाँ करना है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उस नए घर में जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर नया छोला पहनेंगे। अब तो पुराना शरीर है ना, किट पिट वाला शरीर है, कुछ ना कुछ इसमें चलता रहता है। लेकिन बाबा कहते याद करो कि वहां पर तो हमारा ये शरीर रूपी चोला जो होगा, ये वस्त्र जो होगा, ये भी नया होगा, ये देह भी पुरानी है।
यहाँ की तो पुरानी देह है, पुराना कपड़ा हो जाता है, फटता जाता है, सिलाई करते जाते हैं, उसको चत्तियां लगाते जाते हैं। तो बाबा ने भी कहा ना, आपके दुनिया के अंदर भी या ऑपरेशन करते मना क्या करते हैं, सिलाई करते हैं, चत्तियां लगाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे बच्चे, ये तो पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया में अभी पुरानी देह में बैठे हुए हैं। बस अब वो याद करो कि पुरुषार्थ के लिए इस शरीर में बैठे हैं, फिर हम जाएंगे सतयुग में, वहां हमारा कांचन काया वाला नया सुंदर शरीर होगा, नया चोला होगा। अब तुम भविष्य एक ही जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। कितनी सुंदर बातें चिंतन के लिए बाबा कह रहे, अपने आप में तो याद करो कि अभी हम बच्चे एक ही जन्मों के लिए यहाँ बैठे हैं, भले मुर्दे सुन रहे हैं, लेकिन एक ही जन्मों के लिए हम भाग्य ले रहे हैं। कितनी बड़ी कमाई हम बच्चे कर रहे हैं। ये राज्य नहीं करना है, यहाँ राज्य नहीं करना है। ये भी बहुत अंडरलाइन करना है मैं संगम पर, कि यहाँ में किसी पर राज्य नहीं करना है। यहाँ राज्य करेंगे जन्म जन्मांतर दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि बाबा की श्रीमत ऐसी है, हम बच्चों को मिली हुई है कि यहाँ तुम्हें सेवाधारी बन करके रहना है। किसी पर हम हुक्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बाबा कहते सहयोग दे सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, हुक्मई राज्य नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर से काम नहीं करना है, लेकिन बाबा कहते सहयोग देना और सहयोग लेकर के कार्य को संपन्न करना है। तो ये यहाँ की जो संगम की बाबा ने बच्चों को जो पद्धत बताई है, ये यहाँ पर ही हमको यूज करना है। बाकी ऑर्डर किया और राज्य जमाया, बाबा कहते ऐसा यहाँ पर आपको नहीं करना है। श्री बाबा ने ब्रह्मा के तन में बैठ करके अपनी जो कारोबार की, उसमें कभी भी बच्चों को ऑर्डर नहीं की, लेकिन बच्चों को बाबा ने करके सिखाया, खुद कर्म किए और बच्चों को अपने कर्मों के द्वारा सिखाया। तो त्याग भी खुद ब्रह्मा बाप ने पहले किया। जो भी कर्म करना था पहले ब्रह्मा बाप ने किया, तो कर्म का भाषण किया, न कि मुख का भाषण ब्रह्मा बाप ने बच्चों के सामने किया। तो श्री बाबा आकर के जो महावाक्य उच्चारण करेंगे, उस महावाक्यों को प्रैक्टिकल रूप लाने के लिए सारा दिन में जो कर्म करने का हमारा पाठ रहता है, उस कर्मों में कैसे शिव बाबा की श्रीमत को प्रैक्टिकल लाना है, ये बाबा ने बच्चों को करके सिखाया। तो वैसे ही बाबा कहते आपको भी फॉलो फादर करना है। या होती है स्थापना, ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीता राजयोग है नाम, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास के द्वारा दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा के स्मृति दिला रहा है। बच्चे कोई पहली बार कोई कार्य करे जो आपको मुश्किल लगे या कैसे होगा ये प्रश्न उठेगा, लेकिन बहुत बार किया हुआ है, अब उसकी स्मृति लाना है और कार्य को पूरा करना है। वहां ये बातें याद नहीं रहेगी। अगर वहां ये बातें याद रहे तो फिर सुखी भाषे चिंता लग, सुख न भाषे चिंता लग जाए। बाबा कह रहे अगर ये सारी बातें वहां याद आ जाए कि आगे ये होने वाला, आगे ये होने वाला, तो चिंता लग जाए। अभी जो वर्तमान समय संगम पर अगर हम बचे, बाबा ने कई बातें हमको आगे कैसा समय आने वाला ये बताए हैं, अभी हम जानते हैं तो अपनी स्थिति अचल अडोल बनती है। बाबा ने आने वाला समय कैसा होगा, बहुत नाजुक होगा। और उस नाजुक परिस्थिति में क्या क्या हो सकता है, बाबा ने कहा वो आप सोचो। और ऐसी परिस्थिति में हम बच्चों को जब अपने आप को अनुभव करेंगे तो हम सोचते तो होने वाला था, ऐसा तो बाबा ने पहले से ही कह दिया था, वरना हम अपने मन से उस बात के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जानना उससे फायदा है, लेकिन सत्युग में ये बातें जानेंगे तो वहां पर तो इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो सुख के बजाय बाबा के लिए वहां पर चिंता लग जाएगी। ऊंचे ऊंच बाबा की ये फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरी गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरी विश्वविद्यालय,
ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं, फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। बाबा कहते हैं, ये फैमिली है। तो फैमिली में क्या होता है, सभी एक दूसरे के साथ बहुत स्नेह और प्यार से रहते हैं, तो उसको फैमिली कहा जाता है। आजकल की फैमिलियों में तो वो लवली बना रहा नहीं है, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ, क्योंकि हिसाब किताब लेने के लिए तो फैमिली में आएंगे। तो जो भी आया है उसमें हिसाब किताब लेने के लिए, पूरा करने के लिए, तो उसी हिसाब से आएंगे। तो कौन किससे लव करेगा, कौन किससे प्यार से व्यवहार करेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि आज की फैमिलियों में तो वो प्यार रहा नहीं है। लेकिन बाबा कहते बच्चे, वास्तव में फैमिली माना जिसमें बहुत प्यार हो, आपसी स्नेह हो। लेकिन इस ईश्वरी फैमिली के लिए तो बाबा कहते कि यहाँ कोई आप हिसाब किताब चुकता करने के लिए एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हो, लेकिन ये अनुभव करो कि ये हमारी ईश्वरी फैमिली है, जिसमें हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए एक दूसरे के सहयोगी साथी बन रहे हैं। तो जितना हमारा ऊंचा और श्रेष्ठ संकल्प होगा, उतना ही हमारा उस परिवार के साथ कारोबार होगा। अगर हम सोचेंगे ये भी हमारा हिसाब किताब वाले जीवन है, तो हिसाब किताब आता रहेगा, हिसाब किताब के रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन बाबा की ये ईश्वरी फैमिली है, इसमें हम अपने आप को ये अनुभव करें कि ये ईश्वरी फैमिली हमें मदद करने वाली है, हमें अपने विकर्मों को भस्म करने के लिए, बाबा के साथ याद में रहने के लिए, हमारे पुण्य कर्म करने के लिए ये फैमिली मुझे मदद करने वाली है। तो जिस फैमिली से मुझे मदद मिलेगी, उस फैमिली से हम ये कैसे कह सकते हैं कि इनके साथ का ये मेरा हिसाब किताब है। लेकिन अगर हम अपने संकल्पों को इस प्रकार से क्रिएट करते हैं, तो वो हिसाब किताब का रूप ही बन जाता है। लेकिन आज बाबा बहुत प्यार से बच्चों को समझा रहे कि बच्ची ये ईश्वरी फैमिली है, इसमें आपको बहुत आपस में लवली बनकर के रहना है। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बचाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे जब तक इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ आदि सूक्ष्म वतन में नहीं होती है। जैसे ब्रह्मा को दिखाते हैं, प्रजापिता तो यहाँ है ना। ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सीसरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ, दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हैं, ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो, मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है, बच्चे मन बनाओ। अलग में भी समझाया जाता है, जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगा हूं। बाबू गांधी क्या करते थे, वो भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है।
कहाँ की बातें कहाँ ले जाती। बाबा कहते बच्चे अभी देखो, एक एक बात सुनते जाओ तो समझते जाते हैं, तो बड़ा वंडर लगता है। कहाँ रामराज और कहाँ बापू के द्वारा रामराज बनने की बात। बाबा के लिए दैवी राजधानी जो है वो तो कौन सा बापू स्थापन करता है। वो तो बेहद का बापू है शिव बाबा, जो वो सुंदर राम राज्य की स्थापना करते हैं। और इस बापू की चाहना थी, बाप कहते ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं, तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी, ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वो किसका बच्चा है? ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। माताएं कहती बाबा को, बाबा तो कह रहा है कि देखो शिव बाबा ये किसका बच्चा है। तो संगम पर बहुत बड़ा चांस मिला हुआ है कि शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना। तो माताओं को बच्चों से ज्यादा मोह होता है, ज्यादा प्यार होता है, तो माताएं बहुत जल्दी शिव बाबा को अपना बच्चा बना लेती हैं। शायद भाई थोड़ा देरी लगाते होंगे, लेकिन बाबा कहता, माताएं कहती हैं कि शिव बाबा हमारा बच्चा है। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं ये सब भूत की प्रवेशता होती है। बाबा कहते ये सब भूत की प्रवेशता है, क्योंकि शिव बाबा थोड़ी ऐसे कहीं पर भी आएंगे। जैसे पहले होता था ना कि दुनिया में भक्ति के अंदर कहते कि देवी आई। अब बाबा ने कहा देवी कहाँ से आएंगी, देवियां तो कोई है नहीं संसार में, तुम ही देवियां बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अब कौन देवी वहां पर आती है? तो वो देवी कह करके एक अपना स्थान बना लेती है। अभी ऐसी आत्माएं ब्राह्मणों के पास आती हैं तो उनको वहां स्थान बनाना है, तो कैसे बनाएंगी? तो जरूर है वहां पर ऐसा उनको कहेंगे कि शिव बाबा आए, मम्मा आए, तो शायद उनको बिठा देंगे, उस तन में रहने देंगे। तो ये आत्माएं उस प्रकार से बात करके आत्मा को अपना घर बनाना होता है तो घर बना लेती है। बाकी शिव बाबा कोई ऐसा तो नहीं किसमें आएगा। ब्रह्मा बाप में भी शिव बाबा को आना था, तो बाबा ने शिव बाबा को रथ को तैयार करने के लिए पहले कुछ समय पहले से ही बाबा को कितना वैराग दिलाया था। बाबा से कितनी भक्ति करवाई थी, कितना बाबा एकांत में बैठ करके तपस्या करता था। पूरा बाबा ने मन बुद्धि को संसार से हटा चुका था। और जब वो पूरा ही दुनिया से न्यारा हो गया था, तब कई शिव बाबा ने प्रवेशता की। और अभी चलते चलते मामूली पुरुषार्थ करने वाले बच्चे जो कि हमारे में शिव बाबा आते हैं, ऐसे तो कोई किसी में भी कोई बोल सकता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे ये सब भूत की प्रवेशता है, तो ये भूतों की बातें नहीं मानना। इसलिए एक मुरली ही जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से उच्चारण की है, ये मुरली हम बच्चों के लिए राइट शिक्षाएं हैं, यही श्रीमत है हमारे लिए। बाकी बाबा कहते बच्चे ये तो सब आजकल बहुत चलेगा और आगे चल के भी चलेगा, लेकिन बच्चों को बाबा सावधान करता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है, ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें, ये सब भक्ति के ख्यालात है। ज्ञान मार्गों को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। शिव बाबा का हम बच्चों के लिए फरमान है कि तुम्हें कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। शिव ब्रह्मा बाप को भी याद नहीं करना है, ब्रह्मा को भी तो शरीर है ना अपना, इसलिए याद करना है ब्रह्मा बाप में जो शिव बाबा की प्रवेशता है, उस शिव पिता को याद करना है। बाबा कहते बच्चे ये तुम बच्चों को शिव बाबा के साथ जुड़वाता है, तो ये बुद्धियों का अपना एक शिव बाबा के साथ जोड़ना,
ये हमारा पुरुषार्थ है। अब सारा दिन देखे कितनी देहधारियों को याद करते हो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैरापत का समाचार लिखे। अभी भी बाबा को रोज कई बच्चे पत्र लिखते भी हैं। तो बाबा कहते बच्चे कईयों को तो बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। कम से कम रोज नहीं लिखते तो हफ्ते में तो लिखे बाबा को एक पत्र, हफ्ते का पूरा समाचार दे दो। बाबा कहते बच्चे पत्र लिखने से बाप से मुलाकात हो जाएगी और बाबा भी देखेगा कि मेरा बच्चा कैसा है, खुश खैरापत। बाबा कहते लिखो बाबा को। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे तो आराम ही फिट जाता है। आजकल तो फोन का जमाना है ना, फोन करने बगैर तो रह नहीं सकते हैं। आजकल तो सेकंड में काम हो जाता है। पहले तो चिट्ठी लिखी जाती थी, पोस्ट कर की जाती थी और वो भी 8 दिन 10 दिन 15 दिन में पहुंचती थी। उसके बाद उसका जवाब आएगा। तो कितना धीरज का काम उस समय पर चलता था। आज तो धीरज नहीं है, बात करने का संकल्प आया, उठाया फोन लगाया, बात कर ली। अभी तो फास्ट चल रहा है, समय फास्ट चल रहा है, साधन उसके लिए मिले हुए हैं। अगर यहाँ पर ऐसा पहले जैसा पोस्ट का काम करने की बात आएंगे, तब तक तो 8 दिन 15 दिन में तो दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो समय के अनुसार साधन भी मिले हुए हैं, लेकिन अब बाबा हम बच्चों को साधना की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को, अपने बुद्धि को शिव बाबा की तरफ लगाओ। कल भी दादी जी ने बहुत सुंदर सभी को पुरुषार्थ का एक इशारा दिया हुआ है कि सभी को वर्तमान समय की या हालतों को देखते हुए हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपना सारा दिन में 8 घंटे का योग का चार्ट बनाना है। घर में तो बैठी ही है ना, लेकिन ये 8 घंटे का योग का चार्ट हर एक अपना बनावे कि हमें इतना पुरुषार्थ अपने आप का कराना है। तो इसके लिए बाकी सारी जो बातें हैं, बार बार टीवी समाचार देखना, मोबाइल से समाचार देखो या अन्य कोई बातों में जो भी हमारा समाचार अब लेन देन करने में टाइम जा रहा है, वो सारा टाइम अभी योग में लगा देना है। क्योंकि अभी हम बच्चों को तो कोई समाचार सुनने से हम दुनिया को और क्या दे सकते हैं, लेकिन अब टोटली दुनिया की रिसर्च मालूम पड़ गई है कि दुनिया में बहुत भयभीत आत्माएं हैं, बहुत हालत ही खराब है, आत्माएं बहुत तड़प रही है, बहुत दुखी है। और टोटल जब ये सार मिल गया अभी, तो हमें बैठ करके उन आत्माओं को सकाश देना है। और सकाश वही दे सकता है जो खुद अपने आप को अशरीरी बनाए, फरिश्ता बनाए। नहीं तो ऐसे देह में बैठ करके हम सकाश तो दे नहीं सकते हैं। इसके लिए हमारी स्थिति बहुत पावरफुल बननी चाहिए। 4 घंटे का योग करेंगे तो कई 10 मिनट सकाश दे सकेंगे। कोई ऐसा थोड़ी कि कोई भी सकाश दे सकता है। सकाश देने के लिए भी हमारी बैटरी बहुत चार्ज करनी पड़ेगी। अंदर में इतनी सारी रिफाइनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी। और जब हम अपने आप को इतना योग्युक्त बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे और खुद उस स्थिति का अनुभव करेंगे, तो ही हमारे अनुभव के वाइब्रेशन जो है वो सकाश के रूप में उन आत्माओं को मिलेगी। बाकी अगर हमने सिर्फ संकल्पों से, बोल से अगर कह दिया कि मैं उस आत्मा को शांति दे रही हूँ, तो उसको शांति थोड़ी मिल जाएगी। अगर हमको कोई बोल दिया कि आपको आज गुलाब जामुन दे दिया, मिठाई दे दी, तो मिल थोड़ी गई हमको। लेकिन उसकी वासना देने तक तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि वो चीज जैसे उनके मुख में चली गई, उनको फीलिंग आ जाए। तो ये फीलिंग आने तक हमको उसके लिए तो कितना स्वरूप बनना पड़ेगा। तो ये शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति जो भी बहुत आवश्यक है, और वो शक्तियों का स्वरूप हमको बनना होगा। और बाबा से वो शक्तियों का अनुभव करते हुए, बाबा वो प्रेम का सागर जो हम सब बच्चों के लिए इतना संसार में आकर प्रेम दे रहा है, और वो प्रेम में अपने आत्मा रूपी भाई बहनों को बांट रही हूँ।
तो ये अनुभव करने के लिए हमें खुद को प्रेम के सागर में डूबा हुआ रहना चाहिए, तब हम किसको दे सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। तो सकाश देना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि मैंने 1 घंटा सकाश दी, कोई 1 घंटा सकाश नहीं दे सकता है। 1 घंटा सकाश देने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमें बहुत समय से याद के अंदर रह करके अपना स्वरूप बना करके वो स्थिति बना करके, जैसे हम वही स्वरूप में हैं, वही हम प्रेम स्वरूप में हैं, और उसी शक्ति स्वरूप में हम अपने आप को स्थित कर दें। और जितना समय उसमें हम स्थित रहेंगे वही वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचेंगे और वही उसके लिए सकाश होंगे। तो ऐसी सकाश हमको देनी है, तो इसके लिए हमको बहुत अभ्यास करना होगा। अभी तो कुछ तो अभ्यास की मार्जिन है, लेकिन आगे चल करके तो अभ्यास करके हम दे नहीं सकेंगे। ये तो जैसे हमें ट्रायल करने के लिए या अभ्यास करने के लिए मौका मिला हुआ है, तो इसलिए हम बैठ के योग करें, तपस्या करें, अपने वो स्थिति का अनुभव करें जो बाप दादा ने बहुत सुंदर ड्रिल करवाई हमें। एक एक ड्रिल का घंटों घंटा बैठ करके अभ्यास करें, तो हम बच्चों की वो स्थिति बन सकेंगे, तो हम बाबा के वर्तमान पार्ट में मददगार बन सकेंगे। इस समय पर बाबा के पार्ट के अंदर हमें ये मदद देनी है, क्योंकि बाबा अकेला तो दे रहा है सब संसार को सहयोग, वो दे भी सकता है, लेकिन हम बच्चों का पार्ट है कि बाबा के साथ साथ हर सेवा में सहयोगी बनना है। तो बाबा हम बच्चों को भी यही कार्य दे रहा है जो इस समय की मांग है, कि बच्चों को सभी को भी सकाश देने वाला बनना है। तो इसके लिए वर्तमान समय का जो कार्य चल रहा है उसमें हमको वो स्थिति के आधार से सेवाएं करनी है। जैसे समय होता है तो हमने समय पर यज्ञ में धन लगा के सेवा की, समय पर तन लगा के सेवा की, समय पर कोई वस्तु सफल करके सेवाएं की। जैसे ऐसे सेवाओं में जैसी जो आवश्यकताएं थी स्थूल दुनिया की वस्तु वैभव की, वो हमने यज्ञ में स्वाहा करते हुए अपना सेवा में सहयोग दिया। लेकिन अभी का सहयोग जो है वो हमारा सकाश के द्वारा जो इस विश्व की आत्माओं को चाहिए। इस समय पर उन आत्माओं को पैसा देने के बाद भी अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, श्वास नहीं मिल रही है। ऐसे समय पर उनको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे समय पर हमें उनको ऑक्सीजन की वासना दिलाने वाला, उसकी पूर्ति करने वाला, अब हमें ये बाबा के द्वारा मिला हुआ श्वास जो है हमको वो उनको देना है। तो बाबा कहते हैं कि अभ्यास आपको बहुत निरंतर करना है, क्योंकि इस संसार में जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति में जैसे हम तो सोल्जर हैं बाबा के साथ, और हमें बाबा के साथ अभी मदद करने के लिए खड़े हो जाना है। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे तुम बच्चों को तो बहुत अच्छी सेवा कर देंगे और बाबा को फिर समाचार भी देना है। देखते हैं, बाबा चिट्ठी की बात कर रहे हैं कि देखते हैं मास 1.5 मास चिट्ठी नहीं आती है, तो समझते इनको शायद माया खा गई है। कई बच्चे मधुबन से होकर आते थे, लेकिन फिर मास 1.5 मास हो गया, कोई समाचार बाबा को नहीं लिखा। मधुबन में बाबा से मिले तो बाबा को बहुत सारी अच्छी अच्छी उमंग उत्साह की बात देखी। बाबा हम वहां जाएंगे, ये सेंटर खोलेंगे, ये सेवाएं करेंगे, बाबा ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन कोई मास 1.5 महीना हो गया, कोई समाचार नहीं। तो बाबा सोचता है कि इस बच्चे ने क्या किया वहां जाके, क्या ये बच्चा कहीं माया का तो नहीं बन गया, यहाँ तो बहुत नशे से बात कर रहा था। तो बाबा चिट्ठी का इंतजार करता था। तो जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए बाबा, हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति से, युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी हैं, चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार हैं, याद में ही नहीं रहते हैं, नहीं तो बाबा को समाचार देना है। बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। बाबा कहते बाबा आपको मदद करेगा,
अगर आप बाबा को समाचार सुनाते हैं कि बाबा मैंने ऐसी ऐसी सर्विस की, उसको ये पॉइंट सारे समझाए हैं, लेकिन फिर भी नहीं बैठा बुद्धि में, तो बाबा कहेंगे बच्चे अच्छा, बाबा फिर आपको बताएंगा कि उसको अभी और क्या समझाना है। वरना कितनी मदद हमको बाबा से मिल सकती है कि अगर जब हम बाबा को शेयर करेंगे। तो अभी तो पत्र के द्वारा शेयर करने का समय था। अभी भी घर बैठे कई बच्चे बाबा को पत्र के द्वारा अपना समाचार शेयर करते हैं, कई सेंटर पर फोन करके अपना समाचार शेयर करते हैं। हर एक अपनी भावनाओं के अनुसार, श्रद्धाओं के अनुसार बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन बाबा कहते ये विधि है बाप को समाचार देने के, जिससे बच्चों को शक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को न जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब आप तुम बच्चों को समझाते, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। अभी तो आत्माओं की पुकार है ना कि हमको भी मुक्ति में ले जाओ, बस हमको यहाँ से छुड़ाओ दुख से। अब बाबा कहते बच्चे ये बाप के सिवाय कौन करेगा। और बाप के साथ ही तो बाबा के बच्चे भी हैं। सर्व का सदके दाता तो एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होती है। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक ही है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप हैं। भक्ति में एक शारीरिक बाप को और दूसरा ईश्वर को पिता के रूप में याद करते। सतयुग में है एक बाप, क्योंकि वहां कोई भी ईश्वर को याद नहीं करते। संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा न। शिव भी बाबा है, वह सर्व आत्माओं का बाप। उनसे ही वर्षा लेना है, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं। ये है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सभी देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतिति करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतिति बनाते हैं। रावण राज्य में योग होता ही है। अब बाबा करके ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम शांति धाम में याद करो, सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है ना। आत्मा कहते हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणिया जिनको ले आती है, बहुत खबरदारी से नीचे बुद्धि वाले को ही लाना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते कोई मधुबन में आता है, बाबा से मिलन बनाता है, फिर जाकर के अपने स्थान पर जाते, घर में जाते हैं, फिर पतित बन जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसों को लाना तो इसका बोझ फिर ब्राह्मणी पर पड़ेगा।
अब कौन क्या करता है किसको पता चलता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे सच्चाई सफाई तो चाहिए। कईयों के फॉर्म ऐसे भरने में आते थे कि 10-10 साल ज्ञान में चल रहे हैं और हर साल बाबा को मिलने मिलने के लिए भी चाहते हैं, लेकिन धारणा लिखते 1 साल की। मना मधुबन से जाकर के आना और अपनी धारणा को तोड़ना। हाँ, तो ऐसा भी बहुतों का चार्ट होता है, लेकिन बाबा कहते इसका दंड फिर ब्राह्मणी को होता है। कि वो ब्राह्मणी लेके आती है, अभी नहीं लेके जाएंगे तो हंगामा मचाते हैं, तो ब्राह्मणी दंड के भागी बन जाती है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे भी कई हिसाब किताब बन जाते हैं, लेकिन बाबा बच्चों को ये नियम बताते हैं कि बच्चे बाप से प्रतिज्ञा की है तो इस अंतिम जन्म के लिए प्रतिज्ञा की है, 1 साल के लिए प्रतिज्ञा नहीं की है कि जब तक इस शरीर में है प्राण चाहे प्रतिज्ञा न चाहे वचन न चाहे, तो ये हमारा पक्का रहे कि हमारा प्राण शरीर में है तब तक हमको इस वचन को पालन करना है। बस बाबा ने कहा ना कल का भी तो भरोसा नहीं है, फिर क्यों आज अपवित्र बन करके अपने आप की धारणाओं को तोड़ते हैं और पाप के भागी खुद भी बनते हैं और निमित्त आत्माओं को भी बनाते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। बाबा ने ये रथ लिया, सब बातों का अनुभव है, या तो गंधक की बात नहीं है, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार चले जाना। बाबा कह रहे हंसो खेलो बातचीत करो, मना नहीं है, लेकिन वो टू मच अगर हो जाता है, हाँ, तो कहीं भी कोई भी बात में टू मच होता है तो वहां पर नुकसान होता ही है। तो बाबा कहते हैं ना होता है ना कई का कि मुझे इससे ही ज्यादा बात करना पसंद आता है, उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बाबा कहते ये भी तो दाल में काला है ना, तो ये भी तो अटैचमेंट हो गया, चाहे वो मेल का मेल के साथ हो चाहे फीमेल का फीमेल के साथ हो, लेकिन ये अटैचमेंट बाबा कहते बच्चे गलत है। लेकिन हम बच्चों को तो बाबा ने न्यारा और प्यारा बनाया। हम बच्चों को बाबा कहते बच्चे संगम ऊपर शिव बाबा के साथ ऐसा अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है कि हमारे द्वारा बाबा की ही संपत्ति बाबा की प्रॉपर्टी जो हमको मिली है वो हम सबको देते रहे बांटते रहे। अब तुम घर बैठे हो वहां सत्युग में बैठे हो। बाबा कहते बच्चे अभी तुम कहाँ बैठे हो, घर में। बच्चों ने कहा तो बाबा बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है, जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, मधुबन घर है हम सब बच्चों का। तो बाबा कहते देखो जैसे ना यहाँ पर घर में बैठे हो, देह का अभिमान छोड़ना है। बाबा इशारा दे रहे हैं कि बाहर तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन अटेंशन ये रखना है कि बाहर देहभान वाली दुनिया है, कहीं वहां जा करके आप देह अभिमान में नहीं आ जाओ। देशी अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फुट बढ़ती जाती है। फिर सत्युग में एक ही भाषा होती है, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरी पॉइंट है ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है,
इस भूत प्रविष्टा से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान है शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। अभी अपने आप के लिए काली बनना है। अगर अपने आप के लिए हम शीतला बन जाते हैं तो हमारे पतित संस्कार जो है वो हमारे ऊपर वार करते रहेंगे। इसलिए बाबा हमें कह रहे याद करो अपने आप का शक्ति स्वरूप और अपने पतित संस्कारों को नाश करने के लिए अपना स्वरूप बनाओ कालिका का। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। बाबा कहते कोई आपको देखे और किसी के पतित संकल्प चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी बाबा कहते अपनी ब्रेक पावरफुल लगाओ। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है, बाबा कहते अगर आपके ऊपर किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। ना खुद इतने कमजोर है कि खुद के ऊपर ही कोई पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है। लेकिन बाबा कह रहे कि आप इतना शक्तिशाली बनो और इतना अच्छे स्वमान्य टिक जाओ कि मैं सर्वशस्त्रधारी शक्ति हो, मैं पतित पावनी हो। ये बाबा कहते शक्ति का स्वरूप आपका ऐसा हो कि कोई भी मनुष्य आत्मा आपके सामने आए तो उसका पतित संकल्प न चले। इतनी पावरफुल बाबा कहते आप बच्चों की स्थिति बननी चाहिए। तो जो स्वयं संघारी है वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। बाबा कहते अगर कोई हिम्मत भी करे आपके सामने आकर कोई ऐसा पतित संकल्प करने का, तो बाबा कह रहे उसका संकल्प ही मूर्छित हो जाए, माना वो संकल्प उसका कोई काम ही ना कर सके। स्लोगन है रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप, नाम मान और शान इससे न्यारे बनो। बाबा कहते ये रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है। नाम मिले, मान मिले, शान मिले। तो बाबा कहते बच्चे इससे आपको परे चले जाना है। ये सब कितने सूक्ष्म आत्मा को लगी हुई बीमारियां हैं। इन सब बीमारियों को भी हमें चेक करना है क्योंकि बीमारियां भी बहुत खतरनाक है। अभी इन बीमारियों के कारण तो आत्मा अपना भविष्य का सत्युग का ऊंचा पद भी गंवा के बैठ जाएंगे। अभी तो सिर्फ शरीर ही छूट जाता है आत्मा का ये बीमारी से, लेकिन इससे तो पद ही चला जाएगा। 21 जन्मों का हमारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का ऊंची तकदीर बनाने के लिए जो हम बाबा के पास आए हैं वो तकदीर पर लकीर लग जाएंगी। इसलिए ऐसे ऐसी कोई भी अंदर में पतित संस्कार या कोई ऐसी संस्कारों की बीमारियां जो होंगी बाबा के लिए चेक कर लो और उसको खत्म करो। चाहे इच्छाओं के रूप में, आसक्तियों के रूप में है, उसके रूप अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा कहते है तो रावण न है तो माया न, तो उसको तुम्हें समाप्त करना। और अंत के लिए तो बाबा ने यही कहा ना कि रावण और बड़ा होता जाएगा, रावण के विकराल स्वरूप बनते जाएंगे और आप बच्चों के सामने ऐसे ऐसे विकराल स्वरूप बनकर के वो सामने आएगा। हम बहुत उस समय के लिए भी बाबा ने अच्छा अभ्यास करने के लिए बच्चों को बताया कि उस खड़े बाबा को आवाज दो, बाबा को बुलाओ दिल से कि बाबा देखो ये आ गया है मेरे पास, मोह आ गया है, क्रोध आ गया है। तो बाबा कहते उसको बोलो चले जाओ तुम, अभी अभी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, अभी तुम चले जाओ। तो बाबा कहते उसको भगा दो तुम। अगर उसको भगाएंगे नहीं तो वो आपके पास बैठा रहेगा और बैठा रहेगा तो धीरे धीरे घर बना लेगा वो अपना।
इसलिए बाबा कहते जब भी कोई आता है रावण का रूप तो देख लेना। हम कहेंगे पहले तो हम इतने नष्ट मोह थे, अभी कितना मोह आ गया। फिर कहेंगे पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा होने लगा। तो बाबा कहते ये सब रावण का स्वरूप है। तो इसको ये आ गया है ना, तो इसको अभी चले जाओ बोल दो। तो अगर वो चले जाओ बोलेंगे तो वो हिम्मत नहीं करेंगे, और शक्ति स्वरूप बन करके बाप दादा को साथ लेकर के उसको हकालना है। अकेले हकालने जाएंगे तो आपके ऊपर वार करेगा वो। लेकिन बाप दादा को बुलाओ, बाबा ने कहा बाबा को दिल से आवाज दो, बाबा आ जाओ मुझे मदद करने के लिए अभी, और उस घड़ी बाबा की मदद लेकर के उसको भगा दो। तो ये भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी विधि बताई है, लेकिन अटेंशन का पहारा चाहिए। चेकिंग बीच बीच में हमारी अपने अंदर होनी चाहिए कि कौन सा रावण का रूप जो मुझे परेशान कर रहा है। क्योंकि बाबा कहते शरीर तो कभी भी छूट सकता है ना, अगर ऐसे अवस्था में शरीर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। हम तो इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि अपनी चेकिंग करते रहो, अटेंशन रखते रहो, अपने आप को सावधान करते रहो। तो आज बाबा ने ईश्वरी फैमिली के बारे में बहुत सुंदर बातें सुनाई बच्चों को। अपनी इस ईश्वरी फैमिली में अपने आप को पाना, ये भी भाग्य की बात है। इस भाग्य को सिमरण करना है, और इस ईश्वरी परिवार का जो गुप्त रीति से हमको सहयोग मिलता है, ये सहयोग हम अपने आप में अनुभव करें कि इस परिवार से हमें शुद्ध वाइब्रेशन मिलते हैं, शुद्ध संकल्पों का सहयोग मिलता है। हमारे लिए ये परिवार शुभ संकल्प करता है, हम बाबा के बच्चे बन करके रहे, मायाचित बन करके रहे, और भविष्य में देवताई जीवन को प्राप्त करें। तो इसके लिए ये ईश्वरीय परिवार शुभ संकल्प करता है। ये शुभ संकल्प हमें इस फैमिली में आने के कारण मिलते हैं। तो इसलिए ये फैमिली बाबा ने कहा बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है। इस फैमिली के सहयोग से हम अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना सकते हैं। तो इस फैमिली में तो बाबा मम्मा भी आ गए, तो ये फैमिली तो बाबा मम्मा के बिना तो नहीं हो सकते ना, माता पिता और बच्चे, ऐसी ये फैमिली है। और हम बच्चों के साथ हमारे श्री बाबा भी बैठे हैं माता पिता के रूप में। तो ये बहुत सुंदर गॉडली फैमिली है। ईश्वर साथ में ना हो तो ये ईश्वरी फैमिली कैसे कहलाएंगी। तो ईश्वर खुद हमारा माता पिता बन करके हमारे पास बैठे हैं। तो ये सुंदर फैमिली में बाबा ने कहा आपको बहुत लवली होकर के रहना है। तो ये अगर अनुभव रहेगा रोज कि ये वो ईश्वर की फैमिली है, तो इसमें मुझे बहुत प्यार से रहना है, प्यार से चलना है, और प्यार ही प्यार बांटना है। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत सुंदर आपके द्वारा दैवी राजधानी की स्थापना हो जाएगी। ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा।
तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार।